हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के टॉप 70 प्लस क्वेश्चन है, जिसके बारे में अब हम सभी लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से मेरा सविनय अनुरोध है, इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये दोस्तों जो इसका आंसर है लैटिन भाषा के शब्द सोलन से, जिसका अर्थ फ्लोर होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि भारत में काली मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि ह्यूमस का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये यहाँ गलत टाइप हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है 10:1। ओके, 10:1 ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि लाल मृदा प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है तमिलनाडु में। ओके, इसके बाद हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मृदा खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों होती है बलुई दोमट मृदा खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि केंद्रीय उच्च भूमि तथा पठारों की काली मृदा में कौन सा क्ले खनिज प्रमुख है रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों पाया जाता है मॉल्ट मोरिलोनाइट प्रमुख रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि लाल मृदाओं का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों वह है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मृदा का लाल रंग होता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि इडेपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यह है मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन में मृदा का समुचित उपयोग तथा उसकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है इडेपोलॉजी के अंतर्गत। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि मृदा के जन्म, उत्पत्ति तथा निर्माण के विवरण के बारे में अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो दोस्तों वो जो है ना, हम लोग पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि सोलम किन संस्थानों से मिलकर बना है। तो दोस्तों सोलम जो बना है ए और बी संस्तर से मिलकर सोलम बना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है कि 11 रिंगोलिथ किन संस्तर से मिलकर बनता है। जो रिंगोलिथ है किस संस्तर से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ए, बी तथा सी। ओके, तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मृदा में उपस्थित बालू तथा सिल्ट और मृतिका कणों के व्यवस्थापन क्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कहते हैं मृदा संरचना। ओके, मृदा संरचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 13 हिस्टोसोल में कौन सी मृदा होती है। जो हिस्टोसोल होती है कौन सी मृदा होती है। दोस्तों कार्बनिक मृदा को हम लोग हिस्टोसोल मृदा भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि सिल्ट मृदा का व्यास कितना होता है। जो सिल्ट मृदा का व्यास होता है दोस्तों 0.002 से 0.02 mm। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 15 आवासीय घनत्व का सूत्र लिखिए। जो आवासीय घनत्व का सूत्र है दोस्तों मृदा का भार बटे ठोस एवं रंध्रों का आयतन आवासीय घनत्व का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 1 ग्राम मृदा में कितने जीवाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों लगभग 2.5 अरब जीवाणु एक मृदा में पाए जाते हैं। ओके, 1 ग्राम मृदा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि मृदा का कण घनत्व कहलाता है। तो कहलाता है ट्रू डेंसिटी को हम लोग मृदा का कण घनत्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा होगा कि सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है सामान्य मृदा का स्थूलता घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों होता है 1.33 ग्राम सेंटीमीटर सामान्य मृदा का स्थूलता घनत्व। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि नवीन मृदा किस समूह में आती है। तो दोस्तों वो आती है इंसेप्टी सॉइल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 यूएसए वर्गीकरण पद्धति के में मृदा के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों वो बांटा गया है 10 वर्गों में। अगर वर्तमान में मृदा के कितने वर्गों में बांटा गया है तो दोस्तों उसके लिए आता है हमारा विश्व में 12 और यूएस के अनुसार 10 तथा वर्ल्ड में 12। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि मॉडर्न मृदा के पिता कौन है। तो दोस्तों बेबी डाकुच मॉडर्न मृदा के पिता हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, क्ले मृदा का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 0.02 से कम, ओके, mm से कम क्ले मृदा का व्यास होता है। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कर्नाटक कम केरल में लेटेराइट मृदाएं पाई जाती हैं। और बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों जड़ोल मृदा सबसे ज़्यादा जड़ोल मृदा पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रथम मृदा वर्गीकरण पद्धति किसने दी? तो दोस्तों रूस के वैज्ञानिक जो बीबी डाकोचेव थे उन्होंने 1880 में प्रथम वर्गीकरण पद्धति दी, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है कि माल्ट मोरिल्लोनाइट मृदा की घनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 60 से 100। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 60 से 100 मीटर पर 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेगुर मृदा कौन सी मृदा का नाम है? यानी किस मृदा को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं? तो दोस्तों काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, ओके। काली मृदा, ओके। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि रेगुर मृदा में कौन सी मृदा आती है? क्वेश्चन नंबर 29 पे ह्यूमस में कौन कौन से तत्व प्रमुखता पाए जाते हैं? तो दोस्तों 50% हमारा कार्बन, ओके, 35% O2 यानी ऑक्सीजन, और इसके बाद में 5% N2 यानी नाइट्रोजन, ओके। इसके बाद में 5% हाइड्रोजन, ओके। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि पृष्ठ मृदा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन व सिलिकॉन पाई जाती है? तो दोस्तों 49.2% ऑक्सीजन यानी O2, और इसके बाद में 25.67% सिलिकॉन, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, मृदा की कौन सी संरचना खेती के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों क्रॉम्बी संरचना खेती के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि क्षारीय माध्यम में नाइट्रोजन व अमोनिया के रूप में ह्रास कहलाता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण द्वारा ह्रास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मृदा में सभी संतरों का विकास क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है संतरीकरण, ओके, मृदा के सभी संतरों का विकास। क्वेश्चन नंबर 34 है 1:1 टाइप खनिज कौन सा है? तो वो दोस्तों है कैलियोनाइट 1:1 टाइप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 2:1 टाइप बिना फैलने वाला खनिज कौन सा है? तो दोस्तों है इलानाइट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि होलोजेनिक मृदा कौन सी मृदा है? क्षारीय व ऊसर मृदा को हम लोग होलोजेनिक मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि मोटी बालू का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों होता है 0.2 से 2 mm, ओके, यानी मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि वह मृदा जिसमें लगभग 20% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है कहलाती है? तो दोस्तों कार्बनिक मृदा कहलाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 देखते हैं कि मृदा के मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है पोडोटर्वेशन मृदा के मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है क्षेत्रीय वर्ग की मृदाओं में कौन सी मृदा आती है? तो दोस्तों आती है पोडजोल तथा लेटेराइट मृदाएं क्षेत्रीय वर्ग की मृदाओं के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है कि क्षेत्रीय मृदा बनने की प्रक्रिया है वो है कैल्सिनेशन, पेडोलाइजेशन तथा लेटराइजेशन, क्षेत्रीय मृदा बनने की प्रक्रिया, ओके। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 42, मृदा में घुले हुए लवणों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है लवणीयकरण, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 43 कि मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों वो है डोलोमाइट मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि मोलिब्डेनम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है ओलिवाइन मोलिब्डेनम का प्रमुख स्रोत है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पोटेशियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो दोस्तों है आर्थोक्लेज जो है ना वो पोटेशियम का प्रमुख स्रोत है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमारा है कि पीएच शब्द की खोज किसने की? दोस्तों की है सोरेनसन ने सन 1909 में, सोरेनसन 1909, ओके। इसके बाद क्वेश्चन 47 प्राथमिक खनिज कौन से हैं? तो वो हैं क्वार्टेज, फेल्सपार, एपेटाइट, बायोटाइट तथा अभ्रक।
ये सभी हमारे प्राथमिक खनिज हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की क्षारीय अग्नि चट्टान कौन सी है? तो दोस्तों वो है बेलसाल्ट व ग्रेवा क्षारीय अग्नि चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 49 आद्रताग्राही गुणांक तथा क्षेत्राधिकारी के मध्य स्थित जल को कौन सा जल है? तो दोस्तों है केशिका जल। केशिका जल। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पौधे किस जल का सेवन करते हैं तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर होता है केशिका जल। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे कि मृदा का स्फूलता घनत्व कितना होता है? मतलब मृदा का स्फूलता घनत्व अधिक होने से उसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उसकी सांद्रता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है कि भारत का कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों वो है 57 मिलियन हेक्टेयर। ओके, और भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है दोस्तों? है 228.7 मिलियन हेक्टेयर। ओके, अगर चलते हैं क्वेश्चन 52 पर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों वो है CaSO4.2H2O। ओके, जिप्सम का रासायनिक सूत्र तथा इसके बाद हमारा जो 53 क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों FeS2 ये पाइराइट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं, परिवर्तनशील सोडियम प्रतिशत क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है घुलनशील सोडियम प्रतिशत यानी SSP। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए लवणीय व तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि 55 लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों करते हैं जिप्सम तथा पाइराइट का। ओके, जिप्सम तथा पाइराइट का। अगर बात आए कि क्षारीय मृदाओं को अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों करते हैं हम लोग चूने का। ओके, चूने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि अम्लीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल ही है। क्वेश्चन नंबर 57 कि अम्लीय मृदा में किस तत्व के बढ़ने से विषाक्तता बढ़ती है? तो दोस्तों वो बढ़ती है एल्युमिनियम की विषाक्तता बढ़ती है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो कि हमारा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। जो 57 क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा में किस तत्व के बढ़ने से विषाक्तता बढ़ती है? तो दोस्तों वो है अम्लीय यानी एल्युमिनियम के बढ़ने से विषाक्तता बढ़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि जौ की कौन सी किस्म है जो लवण के प्रति सहनशील है? तो दोस्तों वो है रत्ना। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे कि लवणीय मृदा में उगाए जाने वाले पौधों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हेलोफाइट नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 कि जिस मृदा का EC4 तथा ESP 15 व pH 8 के बराबर हो तो वह कौन सी मृदा है? तो दोस्तों वो है लवणीय व क्षारीय मृदा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की सामान्य मृदा में घुलनशील लवणों की कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों वो होती है लगभग 0.1%। ओके, 0.1% सामान्य मृदा में लवणीय घुलनशील की मात्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा कि गेद्रोजॉइड के अनुसार लवणीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है सोलन चाक मृदा या हिलगार्ड ने सफ़ेद क्षारीय मृदा। हिलगार्ड ने सफ़ेद क्षारीय मृदा कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 कि गेद्रोजॉइड के अनुसार क्षारीय मृदा ऊसर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो सोलोनाइट तथा हिलगार्ड ने काली ऊसर मृदा कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं चूने का, और क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम तथा पाइराइट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि पड़वा तथा रॉकर मृदाएं कौन सी मृदा हैं? तो ये हैं रेड सॉइल यानी लाल मृदा को हम लोग पड़वा तथा रॉकर मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा कि उच्च लवण संयुक्त फसलें कौन कौन सी हैं जो फसलें सबसे अधिक लवण के प्रति सहनशील हैं? तो दोस्तों है सरसों, चुकंदर, जौ, खजूर, ढैंचा या पालक। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि रिग्रेशन क्या है, यानी कि रिग्रेशन जो है वो क्या है? तो दोस्तों वो है भूमि
में एक बार निम्नीकरण के पश्चात दोबारा लवणों का इकट्ठा होना रिग्रेडेशन कहलाता है। यानी कि भूमि में एक बार लवणों को निकालने के बाद भी दोबारा फिर से लवणों का इकट्ठा होने की क्रिया को रिग्रेडेशन कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी से मेरा सविनय अनुरोध है, मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर भी करते रहें, आपके अन्य दोस्तों को भी इस चीज़ का लाभ मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।